अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कॉम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक का चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल्स, इसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ किया और एग्जाम्पल की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन होती क्या है और हमें इसकी क्या ज़रूरत पेश आई। ठीक है, तो चलिए आइए पहले मैं आपको बता दूं। तो x प्लस वाई ये दो चीज़ें हैं, बाई और अलहदा चीज़ें हैं, बाइनोमियल बन गया इसकी पावर n। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट आएगा NC0, फिर x की पावर मैक्सिमम और y की पावर मिनिमम, और x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास NC1 आ गया, x की पावर a कम हो गई, y की पावर में इजाफा हो गया, प्लस NC2 आ गया, x की पावर में कम हो गया और y की पावर में इस तरह आ गया, और प्लस ऑन ये सिस्टम चलता जाता है n से लेके n-1, और यहाँ पे जाके x की पावर 1 होगी और y की पावर जो है वो n-1 होगी। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास NCn आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 0 होएगी और y की पावर मैक्सिमम होगी। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होता है, और ये वाली चीज़ जो भी हमने की है इसको एक्सपेंड किया है, यानी कि इस चीज़ की जो एक्सपेंशन है वो ये वाली सारी चीज़ है। ठीक है, ये जो भी हमने इस तरफ लिखा है ये सारी क्या है, एक्सपेंशन है। इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन अगर इस सारे को मैं लिखना चाहूँ तो देखें एक्स वाई और NC0 ये वाली चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, और अगर आप देखें तो ये NC चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब सभी चीज़ें प्लस हो रही है तो प्लस के लिए हम समीशन को यूज़ करते हैं, ये समीशन आ गया। ठीक है, अब देखें हर जगह पे n n n n n लिखा था तो मैंने n लिख दिया, हर जगह पे x लिखा है मैंने x लिख दिया, हर जगह पे y लिखा है मैंने y लिख दिया। अब यहाँ देखें तो यहाँ पहले 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन, n-1 है, n है, तो वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक r ले लेता हूँ जिस r की वैल्यू 0 से लेके n तक जाएगी। ठीक है, अब देखें अगर यहाँ 0 है y की पावर 0, अगर यहाँ 1 है y की पावर 1, अगर यहाँ 2 है y की पावर 2, अगर यहाँ n-1 है y की पावर n-1, अगर यहाँ n है y की पावर n। तो इसी तरह अगर यहाँ r है तो यहाँ भी r आइएगा। अगर यहाँ 0 है ये n-0 है, अगर यहाँ 1 है ये n-1 है, यहाँ 2 है n-2 है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे r है तो ये n-r होगा। तो ये क्लोज फॉर्म हमारे पास आ गए। ठीक है, समीशन फॉर्म। अब देखें, अब जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया मुझे रैंडमली ये एक टर्म चाहिए, कौन सी, ये वाली एक टर्म चाहिए। अगर ये वाली एक टर्म निकालनी है तो इस टर्म को निकालने के लिए जो इन जनरल फार्मूला होगा ना, यानी कि किसी भी एक टर्म को निकालने के लिए फ़र्ज़ किया मुझे ये चाहिए, तो इस चीज़ को कैसे मैं फाइंड करूँगा या इसको कैसे निकालूँगा, इसके लिए एक फार्मूला होगा। तो वो फार्मूला हर एक टर्म को निकालने के लिए यूज़ होगा। तो उस फार्मूले को कहते हैं जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो वो टर्म हमारे पास आएगी, टर्म हमारे पास आएगी NCR और x की पावर n-r, y की पावर r, यानी कि यही चीज़ लिखी हुई है, बस और बस हमने समीशन नहीं लिखा। अगर समीशन लगा दूंगा, लिमिट लगा दूंगा 0 से n तक, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r की एक वैल्यू होगी, यहाँ पे r की वैल्यू 0 से n तक है, लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू 1 हुआ करेगी। फ़र्ज़ किया मैं r की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2, यहाँ पे मैंने r की वैल्यू पुट कर दी 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा NC2 और x की पावर n-2 और y की पावर 2। तो ये देखें, ये वाली चीज़ मैंने इस फार्मूला की मदद से ये वाली टर्म निकाल ली। अगर n की वैल्यू मैं 1 रखता तो ये वाली टर्म आ जाती, 0 रखता तो ये वाली आ जाती। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी मदद से ये सारी चीज़ जनरेट हुआ करेगी, इसकी मदद से ये सारी चीज़ें निकला करेंगी, लेकिन इस फार्मूला की मदद से सिर्फ़ और सिर्फ एक टर्म निकला करेगी जो हम r की वैल्यू देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 से n तक थी, तो 0 से n तक टर्म्स आएंगी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे r की सिर्फ एक वैल्यू है जो कि 2 है, तो एक ही टर्म आएगी ये वाली, और यहाँ पे r+1 लिखा होता है, यानी कि अगर मैं r की वैल्यू पुट करूँ तो ये टर्म 3 आएगी। तो देखें ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो ये तीसरी टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है,
तो इस तरह हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन का है। इस टर्म में r की n की वैल्यू पुट करके हम कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म में x की पावर फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म में y की पावर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इन जनरल फार्मूला है। तो चलिए आइए हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में वो हमें कहता है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग इन द एक्सपेंशन, फाइंड द टर्म x4 involving x4 in the expansion of 3 माइनस 2x और इसकी पावर है 7। ठीक है, उन्होंने कहा है कि टर्म इन्वॉल्विंग आएगा, इन्वॉल्विंग। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इसको एक्सपेंड करें और जिस टर्म में x की पावर 4 आती हुई वो टर्म को फाइंड करें। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले देखें कि इसका इतना बड़ा फार्मूला हम ओपन करेंगे, कितनी 8 टर्म्स आएंगी, इसकी कितनी 8 टर्म्स आएंगी। तो इस 8 टर्म्स को हम निकालेंगे, यानी कि ये एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 टर्म्स आ गई। तो फिर उनमें से मैं फाइंड करूँगा x की पावर 4 वाला, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि अगर x प्लस वाई रेज़ टू पावर n हो तो उस वक़्त फार्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR। नीचे फार्मूला लिख देता हूँ, इसके लिए फार्मूला होता है TR+1 ये इक्वल होता है NCR और x की पावर n-r और y की पावर r। ठीक है, अगर इन दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर करूँ तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, और y की वैल्यू आ गई -2x और n की जगह पे हमारे पास आ गया 7। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा टर्म इन्वॉल्विंग r+1 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 7 है तो आ जाएगी 7CR और आगे आ जाएगा x की पावर n7 है तो 7 - r और x की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, n-r है, तो n की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 - r आ जाएगा। y की पावर r, तो y इसके बराबर है तो -2x की पावर आ जाएगी r। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे गौर करिएगा, अब यहाँ पे हमने x फाइंड करना है। x क्यों फाइंड करना है, इस वजह से क्योंकि x की पावर हमने 4 लेके आनी है, x की पावर 4। तो x की पावर 4 कब आएगी, तो यहाँ पे x यूज़ हो रहा है, तो जब r की वैल्यू 4 होगी तो उस वक्त x की वैल्यू 4 बनेगी ना, तो हम कह देते हैं कि r की वैल्यू 4 हो हमारे पास। ठीक है, तो क्योंकि जब r की वैल्यू 4 होगी तो x की पावर 4 बनेगी ना, तो मैं यहाँ पे r की वैल्यू 4 रख दी, तो 4+1 इक्वल टू 7C4 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 7 - 4 और यहाँ से आ जाएगा -2x रेज़ टू पावर 4। आगे ही सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी टर्म नंबर 5। पाँचवें नंबर पे वो टर्म होगी 7C4। 7C4 मेरे पास होगा 7C4 को मैं 7C3 भी लिख सकता हूँ बाय कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन के, और जब इसको ओपन करूँगा तो ये आएगा 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका शॉर्टकट होता है, उसके ज़रिए मैंने इसको ओपन कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 7 में से 4 निकाल लें 3, तो 3 रेज़ टू पावर 3 आ गया और या मैं ठीक हो गया। और बाकी आगे क्या आएगा, -2 की पावर 4 लैदा हो जाएगी, तो -2 की पावर 4 लैदा हो गई और x की पावर 4 लैदा हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करूँगा तो देखिएगा कि ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हुआ, 3 2 बार 6 और ये 6 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आएगा टर्म 5 इक्वल टू 7 5 बार 35, 35 ज़रबे 3 3 बार 9 9 3 बार 27, 27 मल्टीप्लाई बाय माइनस की पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 और 2 बार 16, तो ये आ जाएगा 16 और साथ आ जाएगा x की पावर 4। तो इन सभी को आप आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो भी आएगा उसके साथ x की पावर 4 आ गई। तो हमने फाइंड द टर्म, वो टर्म फाइंड करनी थी जिसके साथ x की पावर 4 आ रही है। तो देखें हमारी x की पावर 4 आ गई इसकी एक्सपेंशन में, तो डायरेक्ट ही हमने इसके साथ कोई ना कोई आंसर आएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है। 1 मिनट में बुक से ही आंसर देख लेता हूँ इसका। तो एग्जाम्पल नंबर 3,
और इसका आंसर आ रहा है 15120। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15120 और x की पावर 4। तो मैंने ये देखें ऐसी टर्म फाइंड कर ली जिसमें x की पावर 4 आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल है, यही फार्मूला यूज़ होगा। तो चलिए आइए हम इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने क्वेश्चन थोड़े से लेंथी कर देने हैं, कंसेप्ट यही है, बस थोड़े से क्वेश्चन जो है ना वो क्रिटिकल बना के पूछ लिया करेंगे। तो आपने घबराना नहीं, शर्माना नहीं और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो कहता है कि आपने इस चीज़ को एक्सपेंड करना है x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 13। इसको आपने एक्सपेंड करना है और लेके आना है x रेज़ टू पावर माइनस 2 वाली टर्म को। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर x प्लस वाई की पावर n हो तो उस वक्त फार्मूला होता है, यानी कि अगर ये वाली चीज़ है ना तो उस वक्त फार्मूला होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, और x की पावर n माइनस आर और y की पावर r। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से x की वैल्यू x ही आएगी, y की वैल्यू माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर आएगी और n की वैल्यू आएगी 13। ठीक है, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आ जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, एन की वैल्यू 13 है, 13 सी आर आ जाएगी, और x की वैल्यू x ही है, x की पावर 13 माइनस आर आ जाएगी, और y रेज टू पावर r, y की वैल्यू ये है माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर और इसकी पावर r आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे गौर करिएगा तो ये हमारे पास आगे ही सोल्व करूँगा, 13 सी आर आ गया, x की पावर 13 माइनस आर है, और ये माइनस टू की पावर r अलग कर दी हमने, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर r हमने अलग कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 13 सी आर और x की पावर 13 माइनस आर, और ये आ जाएगा माइनस 2 की पावर r, और ये अगर देखूँ तो ये एक्स स्क्वायर की पावर r है, तो ये हमारे पास x की पावर 2r बन जाएगा। तो ऊपर जाके x की पावर माइनस 2r बन जाएगा। ठीक हो गया, ऊपर जाके ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब देखें कि ये हमारे पास बन गया 13 सी आर और आगे बन गया, अब ये भी x है, ये भी x है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर z सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो आ जाएगा 13 माइनस आर माइनस 2r, और माइनस 2 की पावर कितनी है, r है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 13 सी आर और x रेज टू पावर 13 माइनस 3r और माइनस 2 रेज टू पावर r। ठीक है, ये हमारे पास हमारा यहाँ तक आ गया, सारा एक्सपेंड कर दिया, x लैदा हो गया, ये वाली चीज़ें लैदा हो गई। अब हमें चाहिए x की पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2 चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास x की पावर 13 माइनस 3r है। ठीक है, तो यानी कि 13 माइनस 3r किसके इक्वल आ गया, माइनस 2 के लेके आना है, तो ये चीज़ उधर जाकर प्लस हो जाएगी, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, तो आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 3r। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें ये 15 इज इक्वल टू 3r, 3 5 बार 15, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। r की वैल्यू अब ये यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये टी आर प्लस वन था, तो आ जाएगा टी 5 प्लस वन और इज इक्वल टू 13 सी आर, यानी कि 13 सी 5 आ जाएगा, और बाकी हमारे पास एक्स रेज टू पावर 13 माइनस 3 5। ठीक है, और माइनस 2 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। तो 13 सी 5 अगर हमने निकालना हो तो ये हमारे पास इक्वल आएगा, यानी कि इसको अब मैं रेज कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 13 ज़रबे 12 ज़रबे 11 ज़रबे 10 ज़रबे 9 और बटे में 5 का फैक्टोरियल 5 ज़रबे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, और ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर 5 3 बार 15 माइनस 15 प्लस 13, तो एक्स रेज टू पावर माइनस 2 आ जाएगा, और ये माइनस 2 रेज टू पावर 5 है। अगर पावर ओड हो तो माइनस ही रहता है, 2 की पावर 5, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 16 32 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें कि इसको कैंसिल आउट कर लें जो भी, तो ये x की पावर माइनस 2 है, और बाकी इनको जमा नफी मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा, देखिए 4 3 बार 12, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, 5 2 बार 10, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, बाकी 13 को 11 से फिर 9 से और माइनस 32 इसे मल्टीप्लाई करें, तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे लिख दें। तो ये आंसर मैं बुक से लिख लेता हूँ, तो T6 यानी कि टर्म 6 बन जाएगी, तो टर्म 6 का हमारे पास आंसर आएगा -4118 एक्स रेज टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 भी सोल्व होगी। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सोल्व करते हैं। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर वो कहते x की पावर -2 का कोएफिशिएंट मालूम करें,
तो इसके साथ जो भी चीज़ लिखी गई है ये कोएफिशिएंट होना था, यानी कि -41184 ये कोएफिशिएंट होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल में वो हमें कहता है कोएफिशिएंट मालूम करें, तो है वो भी इसी तरह और इसी तरह चीज़ें सोल्व होंगी। अब हमने क्या करना है, हमने अब कोएफिशिएंट मालूम करना है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 5 को लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसमें वो कहता है कि एक्सपेंड करना है x की पावर 2 - 3/2 x की पावर 10 को, और इसमें आपने कोफिशिएंट मालूम करना है x रेज़ टू पावर 5 का। तो पहले हम ये टर्म निकाल लेंगे, फिर उसके साथ जो भी लिखा होगा x की 5 के साथ वो हमारे पास कोफिशिएंट होगा। अब डायरेक्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को, TR+1 है, और अगर हम देखें तो NCR, तो N 10 है, 10CR आ जाएगा, और x की पावर n-r, तो x हमारे पास यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की पावर n-r, और y की पावर y यहाँ पे -3/2x है, और इसकी पावर r आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे, पहले x वाली इकट्ठी करेंगे तो ये आ जाएगा 10CR, और x की पावर ये बन जाएगा x की पावर 20 - 2r बन जाएगा, और -3 की पावर r अलग हो जाएगा। ठीक है, -3 की पावर r अलग हो जाएगा बटा 2x की पावर r अलग हो जाएगा। ठीक है, और 2x की पावर r हमने क्या लिखनी है, 2 की पावर r अलग कर देते हैं, x की पावर r अलग कर देते हैं। जब ये r माइनस होगा तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की पावर 20 - 2r, और ये r ऊपर जाके -r हो गया। ठीक है, और ये आ गया -3 r/r 2 r। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 10CR, और x की पावर 20 - 3r, तो 20 - 3r, और आ जाएगा -3 r और ओवर 2 r। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अब हमें कौन सी टर्म चाहिए, हमें x⁵5 चाहिए। तो हम इसका आंसर यानी कि x⁻20 - 3r, इसकी जगह पे हमें x⁵5 चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल, तो 20 - 3r = 5, तो ये उधर जाके प्लस का हो गया, ये इधर आके माइनस का हो गया, तो आ गया 3r = ये उधर आके प्लस का हुआ, तो ये 5 इधर आके माइनस का 15 हो गया, 3 5 बार 15, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे भी r की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, r की वैल्यू आ गई 5। जब r की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये TR+1 है, तो ये आ जाएगा TR+1 यानी कि 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 10CR है तो आ जाएगा 10C5, और यहाँ पे अगर देखें तो x की पावर आ जाएगी 20 - 3 × 5। ठीक है, और ये साथ आ जाएगा -3 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2 की रेज़ टू पावर 5, तो 10C5 की आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल होगा 5 4 3 2 1। और इसके आगे देखें तो x की पावर कितनी बन जाएगी, 20 - 15 5 बन जाएगी, और ये -3 की पावर 5 ओड है, तो ओड में माइनस ही रहता है साथ, और 3 की पावर 5, तो 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 27 3 बार 81 81 3 बार 3 1 बार 3 और 3 बार 24 243। ठीक है, तो ये -243 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 2 2 बार 4 8 16 32 32 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस सभी को इससे मल्टीप्लाई करें, इसको ये देखें 5 2 बार 10 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 2 बार 8 3 3 बार 9। ठीक है, 3 2 बार 6 6 6 बार 36 × 7, और इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करेंगे 7x⁵5। तो बुक से मैं देख के डायरेक्ट ही आंसर लिखता हूँ, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास -15309 डिवाइडेड बाय 8, और साथ आएगा x⁵5। तो ये हमारे पास बटे में आंसर आएगा शारिये में -1913.625। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब एक और मज़े की आपको बात बता दूं कि अगर यहाँ पे अकेले एक्स वाई की टर्म में कोई फार्म हो, यानी कि यहाँ पे अगर बटा ना आना होता तो कभी भी आंसर अशारिये में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे बटा आ रहा है, तो इस बटे की वजह से हमारा जो आंसर है वो अशारिये में आया, पॉइंट में आया। अगर यहाँ पे बटा ना होता तो कभी भी हमारा आंसर जो है वो अशारिये में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे अगरचे बटा आ गया है तो इस वजह से हमारा आंसर जो है वो इशारिये में है। कोफिशिएंट फाइंड करना था तो x5 के साथ जो भी चीज़ लिखी गई है ये सारा उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल नंबर 5 सोल्व की थी। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 आएगी। एग्जांपल नंबर 6 को देखते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पे टर्म वाला फार्मूला आप बस याद रख लें, याद क्या रखना है वो तो आता ही होगा सभी को। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6 में वो क्या कहता है कि
फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। उन्होंने कहा है कि इसको एक्सपेंड करें और इसकी पावर 10 है और इसको एक्सपेंड करते हुए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करनी है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी कि ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, हमने वो टर्म फाइंड करनी है जिसमें एक्स की पावर कितनी है, 0 है, यानी कि एक्स की पावर 0 वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट ही लिखूंगा, देखें टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन की पावर 10 है, 10 सी आर आ जाएगा और एक्स यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स है तो स्क्वायर रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर आ जाएगा और वाई यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर है और इसकी पावर आर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 10 सी आर और ये हमारे पास एक्स की पावर 1/2 है, इसका मतलब है 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 है तो 10 को यानी कि 1/2 और इसकी पावर आ जाएगी 10 माइनस आर। तो जब 1/2 इससे भी डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस r/2। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 1/2 की पावर r अलहदा हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की पावर r अलहदा हो जाएगी तो ये 2x बन जाएगा, 2r बन जाएगा। अब ये ऊपर जाकर माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 10cr और एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस r/2 और ये ऊपर जाकर जब माइनस हुआ तो -2r हो जाएगा और 1/2 रेज़ टू पावर r आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10cr और x की पावर कितनी बनेगी हमारे पास, x की पावर हमारे पास बनेगी, एलसीएम ले लें दोबारा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी 10 माइनस r माइनस 4r। ठीक है, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 और 1/2 रेज़ टू पावर r आ गई। अब इस सारी चीज़ की जगह पे हमारे पास 0 आना चाहिए तो मैं लिखूँगा क्या, x रेज़ टू पावर 10 माइनस r माइनस, तो ये बन जाएगा, देखें x 5 माइनस r/2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनना था हमारे पास, 5 2 बार 10, 10 माइनस r और 2 2 बार 4 -4r और डिवाइडेड बाई 2 और 1/2 रेज़ टू पावर r। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10cr, एक्स रेज़ टू पावर 10 माइनस 4 और 1 5 माइनस 5r और डिवाइडेड बाई 2 है और 1/2 रेज़ टू पावर r। तो x वाली ये चीज़ आ रही है, तो x वाली जो भी चीज़ आ रही है मुझे चाहिए ये x पावर 0 वाली। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ें बराबर आ जाएंगे तो 10 माइनस 5r डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 0 के, और ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा 10 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5r, 5 एक बार 5 5 2 बार 10, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब पुट करेंगे तो ये t r प्लस 1 है तो t 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 10cr, तो 10cr यानी कि 10c2 आ जाएगा। और फिर देखें तो x रेज़ टू पावर 10 माइनस 5r, तो 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1/2 रेज़ टू पावर r आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 10 तो ये देखें 10c2 मल्टीप्लाई 10 9 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो इसकी पावर 0 बन जाएगी, 10 से 10 कैंसिल हुए 0 आ गया, 1/2 रेज़ टू पावर r की कीमत 2 है तो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें 2 5 बार 10 और ये बन जाएगा 5 9 बार 45/4, कितना बन जाएगा हमारे पास 45/4। तो 45/4 ये हमारे पास इसके साथ x की पावर 0 आ जाएगी, x की पावर 0 1 होती है तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तीसरी टर्म हमारे पास आएगी 45/4 और ये हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसमें x नहीं पाया जा रहा। तो ये हमारे पास टर्म आ गए इंडिपेंडेंट ऑफ x और ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 थी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट करते हैं और फिर आज का लेक्चर है यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, बस क्या कर रहे हैं, हम एक फार्मूला सिंपली यूज़ कर रहे हैं और हमारा आंसर खुद ब खुद निकली जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 कहते हैं व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x12 y13 इफ़ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज़ टू पावर 25 है। 7वीं एग्जाम्पल है, इसको उन्होंने कहा एक्सपेंड करें और x12 और y13 इसका कोफिशिएंट फाइंड करें। ठीक है बच्चों, एक बात आप जहन नशीन कर लें, ये कि अगर हमें कहा जाए ऐसा कोई यानी कि 2 टर्म्स आ गए हैं ना, अब इनका कोफिशिएंट करें, तो इसमें भी एक्स वाई यूज़ हो रहा था, इसमें भी एक्स वाई आ गया। अब इन दोनों को प्लस करके देखें तो 12 13 25 बनते हैं, यानी कि 12 + 13 25 बनते हैं, तो ये पावर भी 25 है। अगर इनकी पावर 25 ना बढ़ रही होती तो इसका मतलब है ये टर्म हमारे पास वहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो अब इनकी पावर 25 बन रही है तो इसका मतलब ये टर्म वहाँ पे होगी, और अगर होगी तो कोई ना कोई इसका कोफिशिएंट भी होगा, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो दोबारा TR+1 NCR, n हमारे पास 25 है, NCR और x यहाँ पे x ही है तो x की पावर n-r यानी कि 25 - r और y रेज़ टू पावर r आ जाएगा। ठीक है, अब देखें किसी एक को कंपेयर कर लें, फ़र्ज़ किया मैं इसको कर लेता हूँ, तो 25 - r किसके इक्वल आना चाहिए 12 के।
ठीक है, क्योंकि x की पावर ये है, यहाँ पे हमें x की पावर ये चाहिए, तो आ जाएगा 25 माइनस आर इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 12 और ये इक्वल टू आर की वैल्यू आ गई 13। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो y वाले को कंपेयर कर रहे हैं, हमें चाहिए y 13, यहाँ पे है y r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, तो जैसे मर्जी यहाँ से कंपेयर करके निकाल लें या यहाँ से। तो देखें r की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो 13 रखेंगे तो r 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 25c 13 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x रेस्ट पावर 25 माइनस 13 और y रेस्ट पावर आ जाएगा 13। तो ये टर्म नंबर 14 बनेगी हमारे पास। तो 25c 13 आ गया, और ये हमारे पास बन गई 25 में से 13 निकाले 12, तो ये हमारे पास आ गया। तो देखें ये वाली चीज़ बन गई, और इसका कोफिशिएंट कौन सा होगा, ये वाला। तो कोफिशिएंट ऑफ किस चीज़ का, x12 और y13 कितना है हमारे पास 25c 13 है। ठीक है, और आप इसको बाय यूजिंग कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन के 25c 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सोल्व कर लें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 14th टर्म है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने 6 एग्जांपल्स की जो कि जनरल टर्म के रिलेटेड थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटेड टर्म फ्रॉम द एंड से जो है वो टर्म फाइंड करनी है हमने, इंडिकेटेड टर्म। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।